जो है पुराने हैं, नया मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। उन्होंने मेरठ में रैली की थी तो मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो इस मुद्दे पर बोलेंगे किसानों के कर्जा माफ कब होगा। हम मस्जिद के बाहर अगर नमाज पढ़ते हैं वो भी गलत है, तो इस्लामिक उसके हिसाब से उस पर भी एकदम वो होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो हमारे ऊपर चल रहा है। हमारा जो देश का यूथ है इसकी तरक्की हो और काम बिजनेस कारोबार की तरक्की। और मेरा कुछ कहना नहीं, सरकार की उस सरकार की हमें ज़रूरत है जो देश के यूथ को और कारोबार को आगे की तरफ लेके जाए। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, बिगुल बज चुका है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट पे। जहां मैं खड़ा हूं इसे घेर कहते हैं। आमतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो यहीं से तय होती है। घेर में बैठ के सारे मुद्दे तय होते हैं जो चुनावों को प्रभावित करते हैं। चौक हो, चौराहा हो, बाग हो, बगीचा हो, चौपाल हो, सब पे इस वक्त चुनावों की ही चर्चा हो। और इस वक्त मैं जहां अमरोहा में खड़ा हूं, या अमरोहा लोकसभा सीट पे, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं और चर्चा सिर्फ चुनावों की हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद कुरैशी। राशिद जी, क्या इस बार चुनाव में आपको लगता है कि मुद्दे वही पुराने हैं कि कुछ नए मुद्दे इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कभी पहले नहीं हुआ करते थे? नहीं नहीं, सारे मुद्दे जो हैं पुराने हैं, नया मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू मुसलमान करता है। जैसे कि अभी एक घोटाला हुआ था इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो इतनी मार पड़ी जनता की उस पर कि आप कह नहीं सकते। वो कैसे कि जैसे 45,000 रुपये की मोटरसाइकिल 90,000 में बिकने लगी, स्कूटी 60,000 रुपये की आती थी 1,20,000 में बिकने लगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण हो रहा है जी हम्म हाँ, ये उसी के कारण हो रहा है। ये महंगाई जो बढ़ी है। अब देखिए, वो फ्रिज 9,000 रुपए का था, आज 18 रुपए का। नहीं, ये 18 का मिल रहा। तो उसकी इलेक्टोरल परेशानी बॉन्ड तो से कैसे बढ़ गया महंगाई? उससे महंगाई बढ़ गई, सारे दाम बढ़ गए, लोगों के खाने पीने के दाम बढ़ गए। मैंने बताया ना आपको, मोटरसाइकिल कितने की बिकती थी? 45,000 रुपए की, 90,000 की। स्कूटी 60,000 की आती थी, 1,20,000 रुपए की। मात्र घर में फ्रिज रखते थे लोग, 9,000 का आता था, आज 18,000 रुपए का। सब उसी की देना है ये। अच्छा, आपको कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से। ठीक, बैठ। क्या नाम है सर आपका? अदनान अशरफ। अदनान भाई, क्या लग रहा है चुनाव में? इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण पूरे देश की महंगाई बढ़ रही है। देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो माहौल इस तरह का कर दिया कि मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी की एक हमेशा वक्तव्य देते थे वो कि जब देश की पैसे की वैल्यू गिरती है, देश की साख गिरती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की साख आज की डेट में गटर के किस हिस्से में पहुँच गई होगी, क्योंकि वो कभी नहीं बताना चाहते। अभी उन्होंने मेरठ में रैली की थी तो मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि वो इस मुद्दे पर बोलेंगे किसानों के कर्जा माफ़ कब होगा, काला धन कब वापस आएगा, 15 लाख सबके खाते में कब आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पर खामोश रहे। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ठीक है, ये महंगाई पे चर्चा नहीं करते। जिस तरह से देश में लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, जिस तरह से ईडी के सहारे से एक देश के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, दिल्ली के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। किसी को भी जो भी विपक्ष में आवाज़ उठाना चाहता है उसको ईडी का सहारा लेकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ताकि जो है लोकतंत्र बिल्कुल, जो बाबा साहब का जो संविधान है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस समय जो देश का माहौल है, पूरी देश की जनता ये गठबंधन की तरफ देख रही है और इंडिया गठबंधन ही उनको एक ऐसा पर्याय लग रहा है। बोल रहे हैं, आपको लगता है माइक मिल गया है, सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या ये मुद्दा बन पा रहा है? केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ये मुद्दा बन पा रहे हैं? क्या लोकल इश्यूज भी इस लोकसभा चुनाव में कहीं है? देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा बन रहा है। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, वहाँ लाखों हजारों लोगों ने उसमें रैली में हिस्सा लिया। हर किसी को इस बात का गुस्सा था, नाराजगी थी कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री को, एक चुनी हुई सरकार को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकारों को, जो चुनी हुई सरकार है, उनको गिरा देती है। कर्नाटक में गिराई, गोवा में गिराई। तो मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग इन्हें लोकतंत्र के रक्षक कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, इन्हें जिस दिन आप लोकतंत्र का डकैत कहना शुरू कर देंगे, उस दिन देश में दोबारा संविधान बहाल हो जाएगा, लोकतंत्र वापस आ जाएगा। और रही बात मुद्दों की, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, उसको प्रधानमंत्री, हाँ, किसानों के प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। देश के लिए गोल्ड पदक जीतने वाली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जंतर मंतर में उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस मुद्दों को विपक्ष उठाता रहा है, वो कई बार ऐसा होता है ना कि मुद्दे कई उठाए जाते हैं, किसानों के, बेरोजगारी के, लेकिन अंत में चुनाव हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मंदिर मस्जिद,
हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हो जाता है, तो क्या उस तरह का इफेक्ट तो नहीं बीजेपी करना चाहती? बीजेपी की तो एक कोशिश हर चुनाव में रहती है, क्योंकि वो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, वो मुद्दों के ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी के पास 10 साल के कार्यकाल में उनको बताने के लिए क्या है? वो ये बताएंगे कि महंगाई क्यों बढ़ी, वो जीडीपी के बारे में बताएंगे, महिला रेसलर के बारे में बताएंगे, किसानों के बारे में बताएंगे। तो मुद्दे तो बहुत सारे, उनसे पूछे इस बारे में जवाब दें। तो मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है देश में। इसीलिए जो बार बार वो हिंदू मुसलमान जो देश का जो सामाजिक सौहार्द था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। सिर्फ किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। और अभी एक उन्होंने 400 पार का नैरेटिव चला रखा है। वो सिर्फ उसी तरह से एक जुमला है, जिस तरह से एक जुमला दिया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसे एक नैरेटिव झूठा चलाया जा रहा है। झूठा नैरेटिव है, बिल्कुल लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है जनता उस नैरेटिव में फंसने वाली नहीं है? फंसेगी जनता? जी जी, जनता अगर बैठिए, ठीक। इन्होंने मना कहा था कि आप बहक जाते हैं, आपसे बोलना नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ आपसे कि चुनाव में क्या मुद्दे आपको लगते हैं? खड़े होकर बता दीजिए। हाँ, अच्छा, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू है ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो सोच समझ के वोट डालेंगे हम लोग। सोच समझ को डालेंगे। एक महंगाई ही मुद्दा है, किसके अलावा भी कोई मुद्दा है? दे आर क्रशिंग द डेमोक्रेसी, ये भी एक दूसरा इशू है। अच्छा, किस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं? दे आर स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड इन द एंटायर कंट्री, आपको ही मालूम ही है।